नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में, ऐसा पहली बार हुआ है। और इसका श्रेय जो कार्यकर्ता हैं वो मोहन और नायब की जोड़ी को दे रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली, पंडित मोहनलाल कौशिक बड़ोली वाले पहलवान हमारे साथ हैं। सर, कैसा रहा 24 का अखाड़ा? कांग्रेस जो है वो पहलवानों के फंसी है उसका ये रिजल्ट है ना। किसानों के फंसी है उसका ये रिजल्ट है, जवानों के फंसी है उसका ये रिजल्ट है। और देश के 36 बिरादरी ने, सर्व समाज ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया, और जो कांग्रेस पार्टी ने नैरेटिव सेट किया था, जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया था, उसका जवाब जनता ने दिया है। और मैंने पहले भी कहा था कि जनता देगी जवाब और कांग्रेस बताएगी ईवीएम को खराब। ईवीएम को खराब नहीं बताया तो उन्होंने प्रोसेस को खराब बता दिया, प्रशासन पर आरोप लगा दिया। और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, उन्होंने अपनी परंपरा को तोड़ने का काम नहीं किया। बाकी कांग्रेस की समस्याओं को हमने खत्म कर दिया और उनकी लड़ाई थी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस बीमारी से वो बाहर हो गए। और बहुत सारी बीमारियां कांग्रेस की समय आएगा सारी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन परंपरा आपने तोड़ दी, तीसरी बार सरकार बना। ये हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया है, हरियाणा की जनता की जीत है, ये 36 बिरादरी की जीत है, सर्व समाज की जीत है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्यार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब जो हरियाणा बसता है, ये उसकी जीत है। वैसे सबसे स्ट्रेंथ बात आपको क्या लगी भारतीय जनता पार्टी की? कांग्रेस को भी देख रहे हैं, आपने भी चुनाव लड़ाई, अखाड़ा था अपनी। ये सबसे खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और गरीब और समाज के अंतिम व्यक्ति का जो सम्मान सरकार ने किया है, ये उसकी जीत है। कभी आपको लगा कि सीएम हाउस में 2 बार तो चलो भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी बार भी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? कभी संशय हुआ? मैं ये आपको आज कह रहा हूँ, इसको याद रखना। बार बार भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में 2047 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में चलेगी। क्या फार्मूला तैयार किया है? ये फार्मूला है देश की जनता का विश्वास, ये जन जन का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाली पार्टी है, उसके विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है और यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। और बार बार जिस जिस प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, वह इसी प्रकार से हम लगातार चलते हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। करीब 48 सीटें आपकी आ सकती हैं। 40 का तो खैर नतीजा आ गया, 8 पर अभी आप लीड कर रहे हैं। तो आपने सोचा था कि यही आंकड़ा आएगा या फिर थोड़ा था कि यार किसी की मदद लेने? मैंने तो कई जगह बयान दिए थे और कई जगह मंचों से बोला था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 62 विधायक जीत के आएंगे। इस प्रकार की हमारी तैयारी थी। और कहीं जब चुनाव में जाते हैं तो कुछ रिजल्ट होते भी हैं, और जब वोटिंग होने के बाद भी बहुत सारे मीडिया के भाइयों के साथ कहा था 48 से 52 हमारा आकलन था। जिस प्रकार की फीडबैक कार्यकर्ताओं से आई थी और कार्यकर्ताओं ने जो बूथ की फीडबैक दी थी, उस पर बहुत विश्वास था और उस विश्वास के ऊपर जो उन्होंने फीडबैक दिया था, उस फीडबैक के आधार पर रिजल्ट भी आया है। हालांकि ये सेकेंडरी बात है, लेकिन फिर भी आपके कई मंत्रियों की तो आपने टिकट काट दी थी, कुछ अब हार गए हैं। एक की तो जमानत ही जब्त हो गई, संजय सिंह की। उनको सीट ऐसी थी वो, और उस सीट पर उनके पिताजी एक बार विधायक भी रहे हैं। वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, हमें विश्वास था, लेकिन उस प्रकार के समीकरण नहीं बन पाए। और जो एक घटनाक्रम नूह में हुआ था, उससे पहले वातावरण बना था कि हम मेवात की तीनों सीटें जीतेंगे, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिस वजह से वो बातें। और वहाँ जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, वहाँ अनेक ब्लॉक समिति में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में वो समीकरण नहीं बन पाया। आगे आने वाले समय में भी मेवात को हम जीतने का काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की जलेबी ट्रेंड में है। अब क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि जलेबी बनाई जाएंगे, कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी ने भी जलेबी खिलाकर मुंह मीठा करवाया है। तो क्या मानते हैं? ये जलेबी का रस जो है ना, ये कांग्रेस वालों को रास नहीं आया। वो रस उनको रास नहीं आया, इसलिए कांग्रेस का ये हाल हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहनलाल बड़ोली हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मेरे साथ थे, उत्साहित हैं और जिस तरीके के नतीजे आए हैं उससे होना भी बनता है। मैं हूं देवेंद्र, मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ से। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।